राधे राधे दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में मोर पंख को घर में रखना बहुत शुभ और फलदायी कहते हैं। यह दिव्यता और वैभव का प्रतीक होता है, जिसका सीधा संबंध भगवान कृष्ण से है। कहते हैं कि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। ऐसे में उनके श्रृंगार और पूजा में इसे हमेशा प्रयोग किया जाता है। मोर पंख कई लोग अपने घर में और मंदिर में रखते हैं। माना जाता है कि इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहता है और घर का माहौल खुशनुमा रहता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप इसे गलत दिशा या गलत स्थान पर रखते हैं तो इसका शुभ फल नहीं मिलता। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को लेकर बहुत से नियम बताए गए हैं, जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति को शुभ फल मिल सकता है। तो जानते हैं कि मोर पंख को घर में कहाँ पर किस दिशा में रखना चाहिए ताकि जो है हमें उसका लाभ मिले। अगर आप घर में मोर पंख को लाकर रखने का विचार बना रहे हैं तो इसे कुछ शुभ स्थान पर ला सकते हैं। वैसे तो मोर पंख किसी भी दिन घर में लाया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार या सोमवार के दिन इसे लाना बेहद शुभ माना जाता है। या जैसे कल गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो आप मोर पंख को लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसको समर्पित करें। तो ऐसे में इस दिन घर में मोर पंख लाने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में खुशहाली भी आती है। इसके अलावा सोमवार के दिन भी मोर पंख घर में लाना शुभदायक होता है। इससे आपको भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर में सही स्थान पर सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप घर में मोर पंख लाने वाले हैं या पहले से घर में मोर पंख है तो उसे आज ही सही दिशा में रख दें, या फिर आप कल गुप्त नवरात्रि के पहले दिन उसको सही स्थान पर रख सकते हैं। मोर पंख को हमेशा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में मोर पंख को रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आप मोर पंख को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता रहता है। यही कारण है कि घर में इस स्थान पर शुभ चीज़ों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को पूजा के स्थान पर या मुख्य द्वार के ऊपर लगाया जा सकता है। इससे घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहता है और शांतिपूर्ण बना रहता है। इसके अलावा बच्चों के स्टडी रूम में भी आप मोर पंख लगा सकते हैं। बहुत शुभदायी माना जाता है। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या इधर उधर भागता है तो उनके पुस्तक के बीच में एक मोर पंख रख दें। ऐसा करने से बच्चों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और एकाग्रता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूल कर भी मोर पंख को घर में गंदे स्थान पर ना रखें। उस पर धूल मिट्टी भी कभी ना जमे। इससे अशुभ फल मिलता है। और मोर पंख को कभी पैर भी ना लगाएं। कहते हैं कि मोर पंख को बाथरूम में या टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए और उसके आसपास वाली दीवार पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि मोर पंख को घर में लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उनका घर में वास होता है। साथ ही यह घर से बुरी नज़र को दूर रखता है और गृह क्लेश से भी छुटकारा दिलाता है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो मोर पंख को तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। घर में मोर पंख रखने से फिजूल खर्ची भी कम होती है। कहते हैं कि अगर मोर पंख को अपने पर्स में रख लें, आप एक मोर पंख पर्स में रखें तो उससे राहु को प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। और वहीं बच्चों के जीवन पर राहु का प्रतिकूल प्रभाव होने से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या मन इधर उधर भटकता है, तो उनके पुस्तक के बीच में इसको रखें। ऐसा करने से उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो इसलिए मोर पंख को सही दिशा में लगाना चाहिए। घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। राधे राधे।